कंट्रोल लाइन पर फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश की, लेकिन पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके इस मज़मूम कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो उसके लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन गलती करने से पहले 1000 बार सोच ले, पाकिस्तान पलक झपकने बगैर जवाब देगा। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सेनेट से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान का जवाब आंख के बदले आंख, गांव के बदले गांव और शहर के बदले शहर और मुल्क के बदले मुल्क के उसूल के मुताबिक होगा। मौजूदा आर्मी चीफ अंजाम का खूब अंदाज़ा लगाकर फौरी फैसला करने के आदी हैं, जिन्हें पूरे इदारे की हिमायत हासिल है। पाकिस्तानी कौम इत्मीनान रखे, वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। मुसल्लह फ़ौज मुल्क का दिफा करने की पूरी तरह अहल है। भारत की तरफ से पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख किए जाने के बाद पाकिस्तानियों को भारत से वापसी में मुश्किलात। वतन वापसी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को हरासानी का सामना। अटारी बॉर्डर पर मौजूद भारतीय अमले और मीडिया की जानिब से पाकिस्तानियों को हरासा किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला अटारी बॉर्डर पर पहुंचा तो भारतीय अमले ने उनसे पासपोर्ट ले लिए। भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तानी अमले से बदतमीजी भी की गई। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में मकबूजा कश्मीर के तलबा, मुलाजमीन और ताजरों को हरासानी का सामना। मुतादिद कश्मीरी भारत छोड़कर श्रीनगर जाने पर मजबूर। भारतीय रियासतों महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल में 2000 कश्मीरी घरों और दफातर में महसूर। भारत में महसूर कश्मीरी महफूज रास्ते से श्रीनगर जाने के लिए कोशां। कश्मीरी तलबा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि हम 5 दिन से घर नहीं जा सके, ऑफिस में सो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की काबिज इंतजामिया ने 48 सयाहती मकामात को बंद कर दिया। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया था। हमले में 30 बेगुना पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के कौंसलर जवाद अजमल का खिताब। कहा कि आलमी बिरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और उनके ख़ानदानों की हिमायत करे। जवाद अजमल ने कहा है कि दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाजमी है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मज़म्मत की है। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का पहलगाम वाक़े पर मोदी से दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। कांग्रेस के सदर और ऑपोजिशन लीडर का भी मोदी को ख़त। पहलगाम हमले पर पार्लियामेंट का खुसूसी मुश्तरका इजलास बुलाने पर जोर दिया। खित्ते पर जंग मुसल्लत की जा रही है, मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। गल्फ रियासतों में से हमारे कुछ दोस्तों ने फरीक़ैन से बात की है। अमरीका इस मामले में मुदाखलत से खुद को दूर रख रहा है। आलमी बैंक सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करवाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला और क़तरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते। क़तरी वज़ीर आज़म और UAE के नायब वज़ीर आज़म का रियासतों के दरमियान तनाज़ात बातचीत से हल करने पर जोर। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान ने कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी चाहते हैं। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी, मसला फ़लस्तीन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों के बारे में भी आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा, मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा।
2 बच्चों के दिल के इलाज के लिए भारत जाने वाली फैमिली बगैर इलाज करवाए वतन वापस पहुंच गई। बच्चों के वालिद शाहिद अली की हुकूमत से किसी और मुल्क में बच्चों का इलाज करवाने की अपील। कहा कि भारत से इलाज करवाए बगैर वापस आए हैं। भारतीय डॉक्टर कह चुके हैं कि बच्चों के इलाज में पहले ही खासी ताखीर हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत मुतादिद मुल्ज़िमान के खिलाफ रेंटल पावर मंसूबों के तहत दायर रेफरेंसेस खारिज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 3 रेफरेंसेस के फैसले सुना दिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा वापस लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक राय तक वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। नई नहरों की तामीर के लिए एक्निक की जानिब से अबूरी मंजूरी और इरसा की जारी करदा पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट वापस लिया जाएगा। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाहेअमल बनाया जाएगा। नहरें सूबों की रजामंदी के बगैर नहीं बन सकती। इरसा का निगरान हुकूमत में जारी सर्टिफिकेट कल मनसूख किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मसला हल किया। आज पूरे सिंध के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनों से खिताब। कहा कि कुछ लोग सूबों को आपस में लड़ाना चाहते थे। सिंध हुकूमत ने मई में दोनों मनसूबों को चैलेंज किया। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। केनाल्स मंसूबे की मनसूखी के बावजूद बबरलो बाईपास पर वकला का धरना जारी। कौमी शाहरा पर हैवी ट्रांसपोर्ट की वजह से ट्रैफिक बहाल न हो सकी। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच का कहना है कि जब नहरें नहीं बन रही तो सिंध हुकूमत कॉरपोरेट फार्मिंग भी खत्म करे। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मेतलो का कहना है कि कॉरपोरेट फार्मिंग के मामले पर आज सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। बबरलो बाईपास धरना जारी रखना है या ख़त्म करना है, फैसला सूबे के हुक्मरानों से मुज़ाकरात के बाद होगा। कंदकोट और घोटकी समेत दीगर मकामात पर धरने खत्म होने के बाद सिंध पंजाब सरहद तो खुल गई। नहरों के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं। पीडीएम हुकूमत का हिस्सा निगरान सेटअप में नहरों पर पेशरफ्त हुई। हमने नहरों का मामला रोकने में मरकजी किरदार अदा किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन से चंद मिनट पहले 7 फरवरी को एक्निक मीटिंग में नहरें बनाने का फैसला हुआ। आसिफ अली जरदारी ने 8 जुलाई 2024 को ग्रीन मंसूबे के तहत नहरें बनाने की मंजूरी दी। सिंध बचाओ तहरीक, JDA समेत तहरीक इंसाफ ने नहरों की मुखालफत की। जब पीपल्स पार्टी की चोरी पकड़ी गई तो फिर CCI की बात हुई। CCI इजलास में वाज़ेह हो गया कि कैनालों की मंजूरी किस वक्त और कैसे दी गई। उमर अयूब अवाम को गुमराह करने का काम बंद करें। मुतनाज़ कैनाल मंसूबा खत्म हो चुका। PTI रहनुमाओं को आसिफ अली जरदारी फोबिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सदर जरदारी ने मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास में यह मंसूबा खत्म करने की तजवीज़ दी थी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध ने सियासी बसीरत से मुतनाज़ कैनाल्स मंसूबा खत्म करवाया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के होते हुए कोई सिंध के पानी पर डाका नहीं डाल सकता। कोट अद्दू से मुल्तान एयरपोर्ट जाने वाली वैन में आग लगने से 4 अफराद झुलस कर जान बहक, 2 शदीद जख्मी, निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कनाडा के पार्लिमानी इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा कि हम आने वाली मखलूत हुकूमत का मुहासबा करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का पार्टी की जीत का ऐलान। हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी का मुसलसल 4थी बार हुकूमत बनाने को तैयार। मार्क कार्नी का कहना है कि 2 खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल के इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर बातचीत के लिए ट्रंप के साथ बैठेंगे। इब्तदाई नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी को 167 नशस्तों पर और कंजर्वेटिव पार्टी को 145 नशस्तों पर बरतरी हासिल। 343 अरकान के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 172 सीटें दरकार। कंजर्वेटिव पार्टी के सरबरा पियर पॉलिएव और सरबरा NDP जगमीत सिंह की मार्क कार्नी को मुबारकबाद। जगमीत सिंह का अपनी नशस्त हारने पर पार्टी क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान।
कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की इंतखाबात में जीत पर बरतानिया, चीन और यूरोपीय यूनियन समेत आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी मसाइल पर मार्क कार्नी की क़यादत का खैर मकदम करते हैं। दिफा, सलामती, तिजारत और सरमायाकारी पर काम जारी रखेंगे। यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा है कि मुश्तरका जमहूरी इक़दार और कसीरुल जहती को फ़रोग के लिए कैनेडियन हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि कनाडा के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। कनाडा के इंतखाबात में 2 ख़वातीन समेत 6 पाकिस्तानी निजात रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। इकरा खालिद चौथी बार रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुई। इकरा खालिद ने 5000 से ज़्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। सलमा जाहिद 21,000 वोट से कामयाब हुई। शफ़क़त अली, यासिर नकवी और सुमेर ज़ुबैरी भी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान के शहर शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले असलम राना भी पहली बार कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो गए। HBL PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान 6 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है। कोयटा 3 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है।